हमारे से शर्म आना चाहिए इस सरकार को, महिला को। और बोल रहे कि हमने छुट्टी बढ़ा दिया, 96% का 1,000 रुपया आपने छीन लिया है उनका हाथ से, उसके बारे में आपको शर्म नहीं है? नरेंद्र मोदी सरकार महिला को एक्सप्लॉइट करके सत्ते पे बैठा है। हर वक्त महिला के नाम पे कुछ ना कुछ अरे हम मेहनत करके कुछ पैसा बैंक में डाल के रखे, वो पैसा हम विड्रॉ करने के लिए भी हमारा अधिकार नहीं है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर। जिस तरीके से लगातार बीजेपी सरकार ये कहती कि जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है मजदूरों का विकास हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है, देश विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम मजदूर पहुंचे हैं और अपनी बातों को रखना चाहते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं जो 4 कानून लाई है उसको हटाना चाहिए। तो सीधा हमारे साथ मैम है, जानने की कोशिश करें कि 4 कानूनों में किस तरीके की खामियां है। मैम क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार बीजेपी सरकार कह रही कि मजदूरों का विकास हो रहा है, ये 4 कानून को लेकर आप लोग जंतर मंतर पर उतरे हैं, क्यों खामियां हैं? देखो, हमारे देश आज़ाद हो गया 78 ईयर्स हो गए, तो ये इतनी साल के 7 डेकेड के अंदर ये इस देश की मजदूर और किसान नौजवान सब लोगों ने आंदोलन करके बहुत सारी कानून हमारे संसद ने पास किया है अपने हक के लिए। जो संविधान में जो जस्टिस के बारे में, न्याय के बारे में बोल रही है, समानता के बारे में बोल रही है, वो न्याय और समानता सुनिश्चित वर्कर का जो सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी कानून, 40 से भी ज़्यादा कानून बनाई है। मगर ये तमाम 7 डेकेड का जो स्ट्रगल और सैक्रिफाइस है, वो तमाम चीज़ों को डस्टबिन में डालकर जो 40 से भी ज़्यादा कानूनों को तोड़ मड़ोड़ करके ये 4 लेबर कोड लाया है। उस लेबर कोड को अब यदि आप बहुत विस्तार से बोलने के एक चीज़ हमें विस्तार से चर्चा करने का है, और ये बोल रहे ये शुरू से लेके आखिरी तक यदि आप देखें ये चारों कोड को, तब आपको एक चीज़ बहुत स्पष्ट में आ रही है। ये जो 4 लेबर कोड है, ये लेबर कोड वर्कर के लिए नहीं है, मजदूर के लिए नहीं है, बल्कि ये जो उनका जो पैसा वाला जो कॉर्पोरेट के लिए है, कंपनी वाला है, उनकी मुनाफा बढ़ाने के लिए है। ताकि इस देश की, अभी मैं महिला हूँ, इस देश की महिलाएं 96% महिला जो काम करती है, उनमें से 96% 100 लोगों को ऐसा महिला को आप देखेगा तो देख रही है, महिला बहुत सारा हर जगह निकल रही है, मगर उनका आप देखेगा तो उनमें से 96% महिलाएं असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या है? या तो आपको वर्कर का दर्जा है, या तो आपको न्यूनतम मजदूरी मिलेगा, कुछ भी राइट नहीं है। पूरी सुबह 6 बजे से रात को 6 बजे, शाम को 4 बजे से आप काम करेगा तो 25, 30, 45 रुपया मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, ऐसा एक परिस्थिति में। और ये जो होम बेस्ड वर्कर्स है, उनको आप देखेंगे एक दिन में 15-20 रुपया वो कमा रहे, इतनी पूरे दिन बैठकर काम करने से। तो और इस देश की जो सरकार जो कानून ला रही है, हमारी संसद के माध्यम से कानून बना के, वो तमाम चीज़ें अभी तक हमारे हाथ में क्या था वो छीन रही है, और इसके अलावा हमारी जिंदगी और मुश्किल में डाल रही है। जिस तरीके से देश डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो डिजिटल इंडिया में क्या मजदूर तरक्की नहीं कर पा रहे? डिजिटल इंडिया आप बताइए, आप जो जियो जिम का बताए, उन्होंने शुरू किया था, फ्री था, तो सभी ने उसको ले लिया। 1 साल के बाद क्या हो गया, अभी इतना प्राइस उसका हो गया है, हर चीज़ के लिए आप डिजिटल का फ्री कोई देती है? अरे हम मेहनत करके कुछ पैसा बैंक में डाल के रखे, वो पैसा हम विड्रॉ करने के लिए भी हमारा अधिकार नहीं है? और यदि हम थोड़ा सा ज़्यादा विड्रॉ किया है तो बोलेंगे कि आपका इनफ बैलेंस नहीं है, इसके लिए आपका जुर्माना भी होगा। ये क्या है? ये अपना मेहनत से हम कमा रही है, और सरकार को जो देना है हम टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रही है। हर एक जो मजदूर टैक्स देती है, ऐसा नहीं है बड़ा पैसा वाला ही टैक्स देती है। एक चीज पैसा देके खरीदने के वक्त टैक्स देती है इस देश का, चाहे वो मैच बॉक्स लेना है, चावल लेना है, गेहूं लेना है, सभी चीज जो एक सेफ्टी पिन लेना है, हम उसका टैक्स देती है। मैम, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि महिलाओं को असंगठित कहीं ना कहीं सेक्टर में काम करना पड़ता है, लेकिन सरकार ये कहती है कि महिलाओं को हम कहीं ना कहीं सुविधाएं दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं। यही मैं बताना, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है।
ये सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार महिला को एक्सप्लॉइट करके सत्ते पे बैठा है। हर वक्त महिला के नाम पे कुछ ना कुछ स्कीम्स ला रही है, कुछ ना कुछ कर रही है। मगर एक चीज में वर्कर का हम बातें कर रहे हैं ना, जो डिलीवरी के वक्त 12 हफ्ते से 24 हफ्ता उसका बढ़ाया, छुट्टी बनाया करके इतना घोषित कर रहे हैं ना, वो हर जगह पे प्रधानमंत्री भी बोल रही है जो मैटरनिटी लीव बढ़ाया है। असली में आप बताइए, आपकी जो लोकेलिटी में कितनी लोगों को मिल रही है, कितनी महिला को इसका लाभ मिल रही है? क्योंकि जो किसको मिलेगा, 4% 96 अनऑर्गेनाइज सेक्टर, 96% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, बाकी कितना ऑर्गेनाइज सेक्टर में है? 4% है। वो 4% महिला को ये दे रही है, बाकी तमाम का वो क्या सुनिश्चित कर रही है? आप नहीं मिल रही। आपको मैं एक और उदाहरण बता रही हूँ। ये जो खाद्य सुरक्षा कानून है, जो 5 किलो चावल फ्री दे रहे करके बोल रहे हैं ना, और ये खाद्य सुरक्षा कानून के अंदर एक प्रावधान है कि जो बच्चा पैदा होने के वक्त जो गर्भवती महिला जो उनको 6,000 रुपया देना है, मिनिमम 6,000 रुपया। और आपको ये समझ होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, जब हमारा जो लॉकडाउन हुआ था ना, लॉकडाउन के वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कहा इसका फायदा 1 महीने के बाद मैं आपको नहीं बता सकती हो तो पब्लिकली मुझे सूली पे चढ़ा दो करके ये बताया था। प्रधानमंत्री ने बताया, आपको याद होगा। 1 महीने के बाद वो आके देश के जनता को मीडिया के माध्यम से संबोधित कर रही है। कुछ हासिल किए करने का, एक या 2 या 3 इसके बारे में कुछ बताया? नहीं बताया। तो मोदी जी के वादे झूठे रहते हैं। गिनकर कुछ बताए नहीं। उन्होंने एक चीज बताया, आज के बाद देश में कोई महिला प्रेग्नेंट होगा और गर्भवती और फिर उसका माँ बनेगा, तब उनको 5,000 रुपया मिलेगा। कानून के अंदर ऑलरेडी है 6,000। उसी एक पब्लिक स्टेटमेंट के तहत हमारा 1,000 रुपये छीन लिया हमारे से। शर्म आना चाहिए इस सरकार को। महिला को और बोल रहे कि हमने छुट्टी बढ़ा दिया, 96% का 1,000 रुपया आपने छीन लिया है उनका हाथ से, उसके बारे में आपको शर्म नहीं है? लेकिन महिलाएं क्यों पसंद करती है मोदी जी को? किसने बोला महिलाएं मोदी जी करते हैं? लगातार स्टेज पर आपने आपको कितनी परसेंट लोगों का वोट से जीत कर आ गए? बताओ कितनी परसेंट वोट से? इस बार तो प्रधानमंत्री बने हैं ना मैम। कितनी भी प्रधानमंत्री बना, मगर कितनी परसेंट जनता इसको वोट दे दिया है? बताओ। नहीं है कुछ जनता वो कहा तो पसंद है उनको, ये इतना लोग कैसे क्यों आए? आज हमारा जो वजूद, आज देश की एक नागरिक होने का वो हक को छीनने का सारा प्रयास कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रही है? जो ये चुनाव आयोग हमें दिया है इलेक्शन कार्ड, वो खुद बोल रहे हम नहीं मानेंगे, तो हम कैसे आपको मानेंगे? आपने बिहार की जनता के लिए कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो गई है। जो बिहार की जनता के लिए नहीं है, आपको ये नहीं सोचना ये सिर्फ बिहार के लिए। ये पूरी उनका ऑर्डर में ही, उनका जो इसमें ही चुनाव आयोग का ये पूरा देश में करने का है। तो इसलिए पूरा देश की आम नागरिक का जिंदगी को वो सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। ये तमाम कारण है। आज सिर्फ वर्कर नहीं, सिर्फ किसान नहीं, और भी लोग, छात्रा भी है, नौजवान भी है, आम जनता भी है, सब लोग पूरी देश के अंदर आज रास्ते पे है। देखिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर तमाम मजदूरों के कानून को लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि 4 लेबर कानून को हटाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मजदूरों का हनन हो रहा है, उनके विकास में रुकावट आ रही है। लेकिन आप लोग क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं